जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का तीसरा क्लास। इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का 2 क्लास देख चुके हैं। यह जो है आपका इंडिया लेवल का जीके है, ठीक है? इसमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं जो कि आपका जो आगामी जो परीक्षा होने वाला है, उसमें ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जो बीते बार जो परीक्षा हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को आधार बनाकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या कीजिए, आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? पहला है नागार्जुन, दूसरा है आनंद, तीसरा असंग, चौथा है पद्मसंभव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गया था, उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था? पद्मसंभव था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहला है 1498, दूसरा है 1492, तीसरा है 1495 और चौथा है 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1498। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो हो जाएगा 1498। ये भी हो जाएगा इसका उत्तर। अब आपको ये भी जानना है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? तो ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला है। कहाँ है? पुर्तगाल का रहने वाला है। यानी कि पुर्तगाल का एक यात्री था। कौन? आपका वास्को डी गामा। और जब यह भारत आया था उस समय से किस भारतीय शासक ने इसका जोरदार या गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो उस व्यक्ति का नाम आपको जानना है। उस भारतीय शासक का नाम क्या था? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन था। और चूँकि यह पानी के रास्ते से भारत आया था, तो ये किस तट पर सबसे पहले उतरा था? तो ये हो जाएगा आपका कालीकट तट पर। कहाँ पर? कालीकट तट पर ये सबसे पहले उतरा था। तो दूसरा नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, 1498। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल कौन नहीं था? पहला है कल्पना दत्त, दूसरा है सूर्यसेन, तीसरा है प्रीति लता वाडेकर, चौथा है दिनेश गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गुप्ता। तो चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था उसमें ये व्यक्ति शामिल थे कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीति लता वाडेकर, लेकिन आपका दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। अब आपको ये भी जानना है कि चटगांव शस्त्रागार ये कब हुआ था? तो ये अप्रैल के महीने में हुआ था। कब? अप्रैल के महीने में हुआ था आपका 1930 का ये घटना है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? पहला है तिलक जी, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है गोखले, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोखले। गोखले का ही पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी कानून का पढ़ाई करने के बाद अपने सत्य या सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग-भेद की नीति ज़ोरों पर थी। यानी कि काले-गोरों पर भेदभाव करना या नस्लीय आधार पर भेदभाव करने की जो वहाँ पर था, ज़ोर पकड़ा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से ये 1915 ईस्वी में क्या है? भारत आते हैं, ठीक है? उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। यानी कि 1915 से लेके 1948 में ये भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की मोहनदास गांधी। और इसका पिताजी का नाम क्या था? बताइएगा, थोड़ा-सा भुला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है तिरुवनंतपुरम, चौथा है श्रीनगर। तो इसको आपको ये कहना चाह रहा है सवाल कि ऊर्ध्वाधर मतलब आप समझ लीजिए, शॉर्टकट में क्या समझिए, सीधा। सीधा कहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी सीधा नहीं पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। श्रीनगर में जो है आपका क्या है, सूर्य की किरणें किरणें जो है ऊर्ध्वाधर नहीं मिलती है। अब श्रीनगर क्या है? ये आपका जम्मू कश्मीर की क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है आपका? श्रीनगर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? पहला है मुजफ्फरनगर, दूसरा है बुलंदशहर, तीसरा है पानीपत, चौथा है रेवाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी बोल रहा है, यानी कि दिल्ली की बात हो रहा है। ठीक है, किसकी? दिल्ली की बात हो रहा है। तो दिए गए विकल्प में जो है आपका मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का भाग नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले बता दें कि 7 देख के आपको ये याद आ गया, आपको याद आ गया कि नहीं आया? हमको याद आ गया कि शाम को 7 बजे है, जो कि झारखंड जीके क्लास हम लेके आएँगे। तो शाम के 7 बजे आप लोग झारखंड जीके क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इस क्लास के बाद। 7वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन-सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो कि कार्बन मुक्त राज्य बन गया। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी शिमला है। ठीक है, शिमला। और आपको पता होना चाहिए झारखंड को क्या कहा जाता है, झारखंड को झारखंड नहीं, रांची को क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए लिखने में तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है रेडियम, तीसरा है थोरियम, चौथा है मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी थोरियम। केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। थोरियम उत्पादन में प्रथम राज्य की बात की जाए तो क्या है, थोरियम के उत्पादन में प्रथम राज्य क्या है आपका, ये राजस्थान है। राजस्थान। केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में आपका कौन सा त्योहार सर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है, ओणम की पोंगल, ओणम। ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले भारत में मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल राज्य में आता है। लगभग 1 जून को है आपका भारत में केरल राज्य में मानसून पहुंच जाता है। तो इसका तो हो जाएगा 8वां नंबर का सवाल का उत्तर सी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? पहला है भद्रावती, दूसरा है भिलाई, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बर्नपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में जो है आपका 1907 ईस्वी में जो टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था, उसी को ये पूछ रहा है। ठीक है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, और इस कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसवांजी टाटा के द्वारा किया गया था। और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर भी कहा जाता है और टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाटा नगर भी कहा जाता है। और ये जो जमशेदपुर जो शहर है, किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये झारखंड राज्य का आपका झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर जो है, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम साकची है। ठीक है, और इस साकची नामक स्थान पर ही टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। आपको ये भी जानना है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, कौन सा, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? पहला है असम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए असम। बोडो भाषा मुख्य रूप से असम राज्य में बोली जाती है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि असम राज्य की राजधानी क्या है, तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पहला है ब्रिटिश संविधान से, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है आयरलैंड के संविधान से, चौथा है जापान के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352, क्या, अनुच्छेद 352
के अंतर्गत भारत के किसी भी सुरक्षा जैसे हो गया आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में हो तब किया जा सकता है। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है आपातकाल का प्रावधान हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं और ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और ये कब-कब किस स्थिति में लगाया जाता है? तो सुरक्षा की दृष्टि से या बाहरी आक्रमण के समय या सैन्य विद्रोह जब हो जाता है, उस समय ये लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की? पहला है धर आयोग, दूसरा है दास आयोग, तीसरा है शाह आयोग, चौथा है महाजन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह आयोग। तो दिए गए विकल्पों में शाह आयोग समिति ने पंजाब पुनर्गठन के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? पहला है स्वच्छता तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध करना, दूसरा है कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध करना, तीसरा है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करना ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है और ये बाकी उपरोक्त दोनों कार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्पादन के कारकों की न्यूनतम भुगतान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन हो गया। पहला है आभासी लागत, दूसरा है किराया, तीसरा है मजदूरी, चौथा है भुगतान का स्थानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन के कारकों के न्यूनतम भुगतान को भुगतान का स्थानांतरण कहा जाता है, क्योंकि इस भुगतान के बदले में किसी भी वस्तु या सेवा का विनिमय नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अर्थशास्त्र में मानव निर्मित उपकरणों के उत्पादन को वर्गीकृत किया जाता है किस प्रकार से? पहला है संगठन में, दूसरा है पूंजी में, तीसरा है उपकरण में, चौथा है श्रम में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रम में। अर्थशास्त्र में मानव निर्मित उपकरणों के उत्पादन का वर्गीकृत श्रम में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? पहला है ध्यानचंद, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है वीरेंद्र लकड़ा, चौथा है किशन लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। इनके बारे में बार बार हम झारखंड जीके में बताते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी एक बार बता ही देते हैं। तो एम्स्टर्डम में 1928 में शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे और जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको बताते हैं झारखंड जी के क्लास में, यहाँ भी एक बार बता देते हैं ताकि आपको रिपीट याद हो जाएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? मारंग गोमके का मतलब महान नेता होता है। और इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के टकराटोली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था कब? 20 मार्च। कब हुआ था? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ब्रेन हेमरेज बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 4 फरवरी, दूसरा है 14 फरवरी, तीसरा है 18 मार्च, चौथा है 17 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और 18 मार्च को क्या मनाया जाता है? 18 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है।
एक न एक दिवस के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1929, चौथा है 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार जो है आपका विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में एक है। में से में एक नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुरु अमली सिंह का संबंध किस शास्त्रीय से है? पहला है ओडिसी, दूसरा है कथकली, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है मणिपुरी। यानी कि गुरु अमली सिंह का संबंध किस शास्त्रीय संगीत या किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी, कथकली। ठीक है, हो जाएगा कथकली से है। कथकली तो नहीं होना चाहिए, अमली सिंह नहीं, कथकली से नहीं। इनका जो संबंध है आपका किससे है? ये हो जाएगा मणिपुरी से। मणिपुरी से। तो गुरु अमली सिंह का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय से है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन। आज मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण जो है क्लास ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है, भारी बारिश भी हो रहा है जहाँ पर हम हैं वही। चोगम संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पहला है लुसाने, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है स्ट्रासबर्ग और चौथा है लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रासबर्ग। ठीक है, इसी को स्ट्रांसबर्ग भी लिखल रहता है, इस प्रकार का स्पेलिंग स्ट्रांसबर्ग। स्ट्रांसबर्ग में आपका क्या है? चोगम संगठन का मुख्यालय है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया है? पहला मुगल सराय स्टेशन, दूसरा है कोलकाता स्टेशन, तीसरा है हबीबगंज स्टेशन, चौथा है कांडला स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज स्टेशन। ठीक है, तो हबीबगंज स्टेशन जो पहले नाम हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसका नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि आज जो है मौसम अनुकूल नहीं है, जिसके कारण जो है क्लास सही से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल फिर से आते हैं नए क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।